हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यार कुछ तो शर्म खा लो यार, मतलब रेलवे वालों, हद होती है यार तुम लोगों की भी। हाँ, तुम लोग एक तो बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते हो टाइम पर। ठीक है, 2019 से जो नोटिफिकेशन निकली तुमने उसको 20 21 22 हो गई, मतलब 22 आ चुका है। अभी तुमने सिर्फ एक टायर का एग्जाम कंडक्ट करवाया है। 2024 से पहले तुम लोगों की बस की नहीं है कि रिजल्ट दे दो। चलो मत दो रिजल्ट, नहीं कोई रिजल्ट मांग रहा है तुम लोगों से, एग्जाम तो फ्री एंड फेयर करवा लो कम से कम। जितना परसेंटेज आपने बोला था, 20% बोला था, 20% रिजल्ट तो दे दो कम से कम यार। ये भी नहीं हो रहा तुम लोगों से। तुमने ग्रेजुएशन वालों को लिया और साथ ही साथ किसको उठाया। आपने ग्रेजुएशन वालों को और ट्वेल्थ पास वालों को सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो। ठीक है, कुछ आप लोगों का कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं करा। सिर्फ रेलवे की गलती नहीं है, रेलवे कैसा बोर्ड हो चलो मान लेते हैं, तुम्हारी तो ट्रेन भी लेट आती है कम वक्त, तुमसे तो और क्या ही उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं हम लोग। ठीक है चलिए कोई नहीं। आप कोई भी एक ऐसा इंडिया में एग्जाम बता दो, एक ऐसा कोई सिंगल एग्जाम बता दो जिसके अंदर फेयरी एंड फेयर बहुत ही अच्छे से कंडक्ट होता है एग्जाम, तमीज के साथ। नहीं होता कोई भी ऐसा एग्जाम, ना होता है, ना होने की कोई गुंजाइश है, ना कोई होप है। बंद कर दो यार बोर्ड। मतलब कम से कम बच्चों को जो अपनी यहाँ पे फालतू में जवानी बर्बाद कर रहे हैं, कम वक्त कहीं कुछ जाके काम तो करेंगे। भाई गवर्नमेंट जॉब की होप नहीं रहेगी तो उनके घर वाले उन्हें भेजेंगे नहीं। भाई गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम ही खत्म कर दो पूरा का पूरा। सिंपल बात ही खत्म हो जानी है। तुम लोगों को अगर तरीके से तमीज से काम करवाना ही नहीं है तो उसे बंद कर दो। कम से कम एक बच्चा जो 17 18 साल का है, ठीक है, वो मतलब 2019 में उसकी उम्र होगी 18 साल 19 साल। 2019 से 20 21 22 23 24, हाँ वो बच्चा 5 साल अपनी जिंदगी का, और कहीं वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता, 1,20,000 रुपए साल का कमा रहा होता, 12 पंजे 60 60, कम से कम 6 लाख रुपए घर में कमा के दे चुका होता। वो 6 लाख घर से ले चुका है। उसके माँ बाप के पास खाने को पैसे नहीं है, उसके माँ बाप ये सोच रहे हैं कि बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ उम्मीद होगी। तुम लोगों ने सारी उम्मीद का ही मारा है, गोबर कर दिया यार। क्या लॉजिक है यार तुम लोगों का, कोई मतलब बुद्धि नहीं है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी से बोलता हूँ ना कि सरकारी ऑफिसर अगर बनना है तो ईमानदार बनो। बेईमानों ने तो देख लो देश की स्थिति क्या कर रखी है। समझ ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, बेसिक बुद्धि खत्म है भाई साहब। कि कोई ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम्हें 50,000 वैकेंसी बढ़ा दो, जितनी तुमने निकाली थी उतने पे तमीज में तो वो करवा दो, बच्चों को पेपर तो दे दो कम से कम। एक बच्चा जो पहले अटेम्प्ट दे चुका है, पहला पेपर दे चुका है, दूसरा पेपर तो दे कम से कम बैठ के। ऐसा तो है नहीं तुम पेपर की फीस नहीं ले रहे हो। फीस तो ली है ना तुमने पेपर की, तो पेपर की फीस ले तो पेपर कंडक्ट करवाओ। जब तुमने 1 करोड़ बच्चों का पेपर करवाया है तो तुम 2 4 लाख बच्चे ऊपर नीचे और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। तुमने 20% रिजल्ट बोल के 11% रिजल्ट दिया है। हद होती है यार किसी चीज की। हाँ, मारा तुमने ग्रेजुएशन ट्वेल्थ क्लास सबको एक बराबर कर दिया। वो तो छोड़ दो, एक वो एसएससी, इनका कोई ड्रामा समझ से बाहर है। ये तो बोर्ड ही नहीं है, क्यों बनाया है भगवान जाने। मतलब एक वो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस और एसबीआई, वो इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवा के एग्जाम भी ले लेता है, ज्वाइनिंग भी करवा देता है, सब कुछ करवा देता है। तुम ही लोगों के यहाँ पर एग्जाम बस बहुत लेट चल रहे होते हैं। और तुम लोग राजा, तुम लोग अलग तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग पेपर हाथ से चेक कर रहे हो, है ना। एक एक बच्चे की कॉपी तुम लोगों के पास आ रही है, कंप्यूटर पे थोड़ी ना तुम लोग एग्जाम ले रहे हो। तुम लोग बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एक एग्जाम टिक कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को टाइम लग रहा है ना। तुम लोगों से नहीं हो पानी ये चीजें, नहीं होनी तो छोड़ दो, मत करवाओ, खत्म करो, बात ही खत्म करो। अरे एक दिन हल्ला कटेगा, 10 दिन हल्ला कटेगा कि हाँ भैया एग्जाम नहीं हुआ करेंगे, अब इंडिया में किसी भी प्रकार के कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिला करेगी, सारा रिश्वत से काम हुआ करेगा। सारा का सारा भरा जाएगा, चाचा भतीजा बात से भरा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, इतने में भैया घर वाले भी खुश रहेंगे उनके। वो कम से कम ये तो रहेगा भाई तुम्हारे चाचा नहीं है विधायक, तुम्हारी नहीं लगेगी, इस बात की तसल्ली रहेगी। बच्चा कहीं काम ढूंढेगा, कोई रोजगार ढूंढेगा, कहीं कोई मतलब मछली पालन सीखेगा, कुछ तो सीखेगा, कुछ तो ढंग का कर लेगा, कम से कम किताबों के पीछे अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद करेगा। जो आर्थिक नुकसान हो रहा है देश का, जो बंदा 5 साल से 6 साल से कमरे में कबूतर जैसे बैठा हुआ है, उसके बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, उससे पूछो डांस आता है नहीं आता, मूवी देखी नहीं देखी, वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट आता है नहीं आता। अबे कुछ आता ही नहीं है उसका तो बैठा क्यों है। मैं हद होती है यार। मुझे तो कुछ बोलना था नहीं, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी तो मेरा लगा कि चलो कुछ बोल दो। क्यों, क्योंकि भाई मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। हम बच्चों को बोलते हैं मेहनत करो, अच्छे से करो, लगेगा क्यों नहीं। अबे मेहनत करे क्या, क्या ही मेहनत कर ले। मतलब जो बच्चा मेहनती है वो मेहनत ही तो कर सकता है ना, वो खुद तो जाके बोर्ड में कॉपी चेक करेगा नहीं। तुम लोगों ने मारी धजिया उधेड़ दी भाई साहब। देश का जो बेड़ा गर्क इस समय हुआ पड़ा है ना, उससे ज्यादा बेड़ा गर्क हो नहीं सकता था।
एग्जाम तमीज से करवा लो यार, इसे ठीक कर लो यार। अगर गलती लग रही है तुम्हें तो तुम लोगों को पता नहीं क्या इगोइस्टिक हो यार तुम लोग, तो घमंडी लोग। तुम लोगों को गलती मानने में पता नहीं कौन सी नाक कट जाती है तुम्हारी। कोई लॉजिक नहीं है भाई। करो, इसको सही कर लो यार। अगर मेरी भी नहीं सुन रहे और टीचरों की सुन लो। अगर आपको कोई भी एक टीचर इस बात को सही बोलता हुआ नजर आ जाए तो बता दो मुझे यार। हम पढ़ाते हैं बच्चों को यार, हमारे लिए बच्चे बहुत हमसे, हमारे पैर आके छूते हैं, हमसे बोलते हैं सर ये हो गया वो हो गया। उनके घर से जुड़े हुए हैं यार हम लोग। बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चा आता है ना और उसका 3 साल से 4 साल से, मैं तो बच्चों को बोल देता हूँ यार 2 साल नहीं हो रहा तुम मत पढ़ो यार, क्या ही कर लोगे ना। बड़ी तकलीफ होती है, बच्चा काबिल बच्चों को आप ले नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल लो मत। दो नौकरी, कम से कम उन्हें एग्जाम में अपियर तो होने दो ढंग से, तमीज से। इतना तो कष्ट कर लो भाई। और इतना भी नहीं कर सकते तो बात बाकी तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं तो बच्चों से ही कहूंगा, ये छोड़ो इस सब फालतू की चीजों पर, कुछ ढंग का काम ढूंढो। ये देश ना तो इस देश की व्यवस्था को समझ पाओगे तुम लोग, ना समझने की कोशिश करो। ये ना समझ पाएंगे हम लोगों को, ना तुम लोगों को समझ पाएंगे, ना समझते हैं तकलीफ वाले लोगों की। तो गरीब घर से आते नहीं है लोग, सब लोग क्लेम करते हैं कि मेरा बाप बहुत गरीब था, मैं ये बन गया वो बन गया। फालतू की बातें, ओवर एक्टिंग है सारी की सारी। जिसके घर पे बीत रही है, जिसके घर में खाना नहीं है, उसी को पता है। ठीक है भाई, मेरे तो हाथ जुड़वा लो।